दोस्तों और साथियों, रात का 11 बजे का टाइम था कि अर्जुन अपने ऑफिस से वापस घर की तरफ लौट रहा था कि क्या देखता है कि रास्ते में एक औरत बुर्का पहने हुए खड़ी है और वो उसको हाथ दे रही है। दूर से ही अपनी गाड़ी की लाइट की रोशनी में अर्जुन ने देखा तो उस औरत के नकाब में ही जिस्म की गोलाया साफ दिख रही थी और वो उसके पास आकर के अपनी गाड़ी रोक देता है। वह सोचता है कि शायद यह औरत किसी परेशानी में है। गाड़ी रोकने के बाद वह उस औरत से पूछता है कि कहाँ जाना है। औरत बोलती है कि बाबूजी, जहाँ आप ले चलो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बैठ जाऊँ मैं आपके पास। अर्जुन नीचे से ऊपर तक उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है बैठो। अब अर्जुन अपनी गाड़ी को आगे चला देता है और फिर उससे पूछता है कि कितना लोगी। वो औरत बोलती है कि बाबूजी, जितना आप चाहे उतना दे देना। फिर भी पूछता है कि एक रात की तुम्हारी फीस कितनी है, क्या लेती हो तुम। वो कहती है कि बाबूजी, मैं 5,000 रुपये लेती हूँ। अपने चेहरे से नकाब उलट देती है क्योंकि उसने फेस और चेहरे पर नकाब डाल रखा था। अब जैसे ही उसे औरत ने चेहरे से अपने नकाब हटाया तो वह इतनी खूबसूरत थी कि अर्जुन उसको देखता ही रह जाता है और उसको देखने के बाद यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि इतनी खूबसूरत औरत आखिर अपना जिस्म बेचने पर मजबूर क्यों हो गई है। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। वो औरत अर्जुन से कहती है कि बाबूजी, आप कितने आदमी हो, कितने आदमी मेरे साथ रात गुजारोगे। कितने आदमी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही तुम्हारे साथ रात गुजारेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो औरत कहती है कि बाबूजी, तुम मुझे तकलीफ तो नहीं दोगे। अर्जुन कहता है कि कैसी तकलीफ, तकलीफ का तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता, तुम तो इस काम को करती हो और तुम्हें तो तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। वो कहती है कि बाबूजी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब मुझे ले जाते हैं तो फिर वह सिगरेट पीकर, दारू पीकर, नशे में सिगरेट मेरे जिस्म पर बुझाते हैं। क्या तुम ऐसा तो नहीं करोगे। अर्जुन को उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरत होती है। यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर इस औरत की क्या मजबूरी है जो यह ऐसा कह रही है और ऐसा करने पर मजबूर है, क्योंकि उसके पहनावे से यह पता चल रहा था कि वह एक डच मुस्लिम है। फिर अर्जुन उससे उसका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह अपना नाम गुलनार बताती है कि बाबूजी, मेरा नाम गुलनार है। कहानी बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है, बस बने रही है 10 मिनट के लिए। मेरे साथ ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी और आपको यह कहानी सुनाने जा रही हूँ। यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आपका एक लाइक से मुझे बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत मिलती है। चलिए नॉनस्टॉप कहानी शुरू करती हूँ। वह अर्जुन से सवाल कर रही थी को यह भी पता चल गया था कि वह एक मुस्लिम औरत है और वह खुद एक हिंदू है। उसके बाद मकान की रखवाली किया करता था। उसे मकान में उसको लेकर के जाने का प्लान बना लेता है। उसके बाद अर्जुन उससे पूछता है कि तुमने खाना खाया है या नहीं खाया है। वो औरत कहती है कि बाबूजी, मैं अभी तक खाना नहीं खाया है। एक होटल पर अपनी गाड़ी को रोकता है और वहां से कुछ खाना पैक करवाता है और खाना पैक करने के बाद वापस अपनी गाड़ी में आकर के बैठता है और फिर उसे औरत को लेकर के आगे चल देता है और फिर अपने इस मकान में जो खाली पड़ा हुआ था उसे मकान में लेकर के उसे औरत को पहुंचता है। चौकीदार उसका गेट खोलता है और फिर उसे औरत को यानी गुलनार को लेकर के अंदर चला जाता है। अंदर से मकान बहुत ही खूबसूरत था और इशरत थी, यानी हर आराम की चीज़ उसमें मौजूद थी। और वहां जाकर के वो गुलनार से कहता है कि यहाँ सोफे पर बैठ जाओ। सोफे पर बैठ के बाद अर्जुन किचन में पहुंचता है और किचन से जाकर के कुछ बर्तन उठाकर के लाता है और वो खाना उसमें पलट देता है और फिर उससे कहता है कि यह खाना खाओ। वह औरत पेट भर के खाना खाती है। वहां पर जब उस औरत ने जाकर के देखा, उसे कमरे के हालात जाकर के देखे तो वहां पर अलग अलग भगवानों की तस्वीर लगी हुई थी।
जैसे श्री राम की तस्वीर हो या कृष्ण जी की तस्वीर हो, इस बात को देख करके वो औरत समझ चुकी थी कि यह आदमी हिंदू है। अब वो डरने लगी थी। डरने के बाद उसने, क्योंकि उसका वह काम था अजीबोगरीब लोगों से उसका पाला पड़ता था, उसका वार्ता पड़ता था, इसलिए वह अपने काम करने पर मजबूर थी। उसके बाद वह अर्जुन से कहती है कि बाबूजी, मैंने खाना भी खा लिया है, आप भी तैयार हो चुके हो। उसके बाद वह अपना नकाब उतार देती है कि आपने जो कुछ भी करना है वह मेरे साथ जल्दी से अपना काम खत्म कर लीजिए, उसके बाद मुझे अपने घर जाना है। अर्जुन कहता है, ऐसी भी जल्दी क्या है, आराम से बैठो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, ऐसा काम करने के लिए मजबूर क्यों हो गई हो। वह अर्जुन से कहती है कि बाबूजी, आपको इन बातों से क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या करती हूँ, क्यों मैं यह काम कर रही हूँ, आपने जिस लिए मुझे यहाँ पर लेकर के आए हो, आप अपना काम खत्म करो और फिर मुझे भी अपने घर जाना है। अर्जुन कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पर जब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ, पूरी रात बाकी पड़ी है, आज पूरी रात की आपने मुझे अपनी फीस बता दी है। मैं 5,000 नहीं बल्कि उसने 10,000 रुपये अपनी जेब से निकाले और उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि यह रखो 10,000 रुपये और आराम से अब तुम मुझे अपनी बात बताओ। वह कहती है कि आप मुझे जाने दो, मुझे आपके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इधर उधर मकान को गौर से देख रही थी और उसे यह भी शक हो रहा था कि यह हिंदू है, कहीं कोई मुझे नुकसान न पहुंचा दे, मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के बाद कहीं यह मुझे मार करके यहाँ दफन ना कर दे। तमाम बातें उसके दिल में घर कर हुई थी कि कहीं यह कोई मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो मैं तुम्हारी नज़रों से समझ रहा हूं कि मैं एक हिंदू, और मैं बता दूं कि मेरा नाम अर्जुन है, और बिल्कुल बेफिक्र हो, जो जो होना है वह तो होना ही है। लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं कि तुम इस काम करने के लिए मजबूर क्यों हो, क्यों ऐसा काम कर रही हो। मुझे अपनी स्टोरी, अपनी बात सही तरीके से शुरू से आखिर तक बताओ, शायद हो सकता है कि तुम्हारी कोई मैं मदद कर दूं। वो औरत रोने लगती है और रोने के बाद जब उसका कुछ मन हल्का हुआ तो कहती है कि बाबूजी, आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी, अच्छे घर परिवार में मेरी शादी हुई थी, और मैं 10 साल तक अपने शौहर के साथ शादी के बंधन में बंधी रही और 3 बच्चे मेरे पैदा हुए और तीनों बच्चों में तीनों लड़कियां थी। मेरे शौहर का इंतकाल हो जाता है, तब तक मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसके मरने के बाद फिर मेरे ऊपर जो अत्याचार शुरू हुई वह मैं आपसे क्या बताऊं, बयान नहीं कर सकती। अब वहाँ भी मेरा कोई नहीं था, वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। मैं अपने 3 बच्चों को लेकर, 3 बेटियों को लेकर, जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, उनको लेकर मैं कहाँ जाती, जैसे तैसे करके एक मकान किराए पर लिया और वहाँ रहने लगती हूँ। अब मेरे आगे सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मैं अपने घर का खर्च, अपने बच्चों को पालने के लिए क्या करूं। सोच रही थी कि बड़े घरों में, मालदार लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करूंगी, घर की सफाई करने का काम करूंगी, और मेरी गुर्जर होने लगेगी कि इसी कश्मकश में एक दिन में सड़क पर खड़ी थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कि एक आदमी आता है और वह कहता है कि चलोगी क्या मेरे साथ। मैंने कहा कि कहाँ ले जाओगे मुझे। कहने लगा, अगर तुम एक रात के लिए मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, और उसके बाद वह मुझे अपने साथ ले जाता है। मैं उसके साथ जाते हुए सोच रही थी कि इस आदमी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि वह मुझे 5,000 रुपये देगा। 5,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी, जैसे कि मुझे पता चला था कि घरों में काम करने के मुश्किल से 20,03,000 महीने में लोग देते हैं, और वह मुझे एक रात के लिए, थोड़ी देर के लिए ले गया था और 5,000 देने के लिए तैयार था। मैं खामोशी के साथ उसके साथ चली जाती हूँ और वह टाइम उसके साथ गुजारती हूँ, और वह मुझे 5,000 रुपये देकर के भेज देता है। घर आती हूँ, अपने बच्चों के पास रात को सो जाती हूँ, सुबह को अपने घर का राशन पानी यह सब करती हूँ, और उसे दिन के बाद मैंने यह सोच लिया था कि इससे बढ़िया काम तो कोई है ही नहीं।
बस उसे दिन से अपने बच्चों की परवरिश के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए सब कुछ मैंने छोड़ दिया और बस इसी काम में भी लग गई थी। हर रोज रात को मैं बन स्वर करके मेकअप करके अच्छी हालत में होकर के रास्ते में खड़ी हो जाती। और जो लोग भी इस तरह के बहुत लोग होते हैं जो कुछ पैसे देकर के औरतों के साथ रात गुजारते हैं, तो बस वह मुझे ले जाया करते हैं। मैं आपके बारे में भी यही सोचा था कि आप भी शायद रात को सुनसान सड़क पर जा रहे हो, शायद किसी औरत की तलाश में हो। मैं आपको हाथ दिया, आप रुक गए और मुझे आप यहाँ लेकर के चले आए हो। अर्जुन कहता है इसकी स्टोरी उसकी बात सुनने के बाद अर्जुन की भी आंखें भर आई थी। कहता है कि जमाने में कितने लोग ऐसे लोग हैं जो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अपना जिस्म बेचने पर वो मजबूर हो जाते हैं। वो गुलनार के सर पर हाथ रखता है। ऐसा है कि मैं कोई ऐसा अयाश किस्म का आदमी नहीं हूँ। कभी भी मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी तरफ औरत को नज़र उठाकर भी नहीं देखा। कभी मैंने किसी औरत के साथ गलत काम करने की तो अलग बात है, कभी मैंने सोचा भी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि किसी आदमी के और औरत के बीच में जो संबंध हो वह नाजायज़ ही संबंध हो। जाहिर रिश्ते भी बहुत होते हैं। आज से मैं तुम्हें अपनी बहन स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे खर्च की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, मेरे पास 2 घर है और इसी तरह की मेरा बड़ा पूरा परिवार है। बच्चे हैं, किसी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर नहीं है कुछ दुनिया में मेरे पास तो एक बहन नहीं है। और मैं तुम्हें अपनी बहन तस्लीम करता हूँ, अपनी बहन मानता हूँ। और तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में जो मेरे प्रति डर है, जो खौफ है, वह सब निकाल दो और आज से तुम मेरी बहन हो। उसके सर पर हाथ रखता है वो और फिर अपनी कलाई आगे करता है कि बहन मेरी हाथ पर एक राखी का धागा ऐसा बांध दो कि जो आज से हमारा रिश्ता यह मजबूत हो जाए। वो औरत अपने दुपट्टे को फाड़ती है, एक कपड़ा फाड़ने के बाद उसकी कलाई पर बांध देती है। और उसे दिन के बाद अब वह अर्जुन और गुलनार के बीच में भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। और फिर उसके घर जहां पर उसने कमरा किराए पर लिया हुआ था वहां उसके पास साथ में उसे कमरे पर पहुंच जाता है, जहां उसकी छोटी छोटी बच्चियों सोई हुई थी। बहुत ही मासूम और बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी। अर्जुन एक बच्ची को उठा करके अपने गोद में लेता है। एक बच्ची को वह अपनी गोद में लेती है, उसके बाद एक बच्ची जो बड़ी थी उसका हाथ पकड़ती है और फिर वापस उसे कमरे से अपना जरूरी सामान उठाकर वह अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठती है और वापस उसे घर में आ जाती है। अर्जुन गुलनार से कहता है कि मेरी बहन आज के बाद तुम यहाँ इस घर में रहोगी, तुम्हें किराया देने की, एक किराए पर कहीं रहने की जरूरत नहीं है। कभी भी कुछ पैसों की, कितने भी पैसों की तुम्हें जरूरत पड़े बिना झिझक अपने भाई से कह देना। हर वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हारे खर्च के लिए, तुम्हारी जरूरत के लिए हर वक्त तुम्हारा यह भाई अर्जुन तैयार है। जिंदगी में तुम्हें कभी आँच नहीं आने देगा और मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे एक बहन दे दी है। मुझे आपकी भी खुशी है कि तुम अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी बल्कि जमाने की सताई हुई हो, तुम मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यह काम कर रही थी। उसके बाद अर्जुन उसको अपने घर में, उसे घर में जो उसका मकान था जिसमें वह चौकीदार रहा करता था, उसे घर में उसको पूरा नीचे रहो ऊपर रहो कहीं भी यह घर तुम्हारा। वो औरत ठिकाना नहीं था, वह अपने उसे भाई के पैरों में पड़ जाती है, उसके पैर पकड़ लेती है। वो कहती है कि मेरे भाई कोई देवता हो, फरिश्ते हो, क्या हो तुम, मैं तुम्हें क्या कहूँ। अर्जुन कहता है कि मेरी बहन, ना ही मैं कोई देवता हूँ ना ही कोई फरिश्ता हूँ, आम इंसान हो। और अगर आज की दुनिया में इंसान एक दूसरे की मजबूरी समझ सबसे पहला धर्म जो होता है इंसान का वह इंसानियत होती है, ना ही हिंदू होता है ना ही मुसलमान है। मुझे इसी से फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक मुसलमान हो, मुझे फर्क इस चीज़ से पड़ता है कि तुम जमाने की सताई हुई एक इंसान हो, मजबूर हो।
बेसहारा हो और अपना जिस्म बेचने के लिए मजबूर हो, और शायद मैं भगवान के सामने दुनिया में रहकर के ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। कि हाँ, बेसरह और मजबूर एक अपनी बहन को उसकी इज्जत बचाई थी, लोगों से उसका तन ढक दिया था और उसको रहने के लिए एक जगह दे दी थी जो मेरे पास खाली पड़ी थी। शायद भगवान मुझे खुश हो जाए। अपने शहर से अपने पतियों से लड़का साथ समझती है, वो तलाक लेने के बाद, अपने माँ बाप के घर रहने के बाद, कि वह तलाक लेने के बाद अपने पति से दूसरी शादी कर लेंगे या फिर अपनी तरह से आज़ाद जिंदगी।